नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कबीर ग्रंथावली जो कि श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है, उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और हमारा केंद्र बिंदु है आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षा। और जब हम कबीर ग्रंथावली की बात करते हैं तो वहाँ पर कबीर ग्रंथावली के जो महत्वपूर्ण साखियों के जो अंग है, वो गुरुदेव को अंग और विरह को अंग या इसमें समावेशित है पाठ्यक्रम में, और साथ ही कुछ पदों का समावेश भी किया गया है। तो जब हम साखी को देखते हैं, कबीर ग्रंथावली में जो गुरुदेव को अंग या विरह को अंग में जो साखियाँ शामिल है, हम पहले भी देख चुके हैं, गुरुदेव को अंग हम कर चुके हैं। और जब हम लगातार इनकी व्याख्या देख रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करना ज़रूरी बनता है, साथ ही हम उन साखियों की व्याख्या भी यहाँ पर कर रहे हैं। जैसा कि हमने बीती कक्षा में देखा कि अधिकांश विद्वानों ने साखी शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के साक्षी शब्द से मानी है, हम ये देख चुके हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और पंडित परशुराम चतुर्वेदी भी इसी व्युत्पत्ति को मानते हैं और साखी को साक्षी और साक्ष्य दोनों से व्युत्पन्न वे मानते हैं। यहाँ पर ये भी एक तर्क दिया जाता है कि सखी से साखी शब्द बना है जिसका अर्थ गवाह है, और यहाँ पर सखी यदि हम अपभ्रंश में देखें तो वही सच्ची या फिर साखी का साक्षी होकर साखी बनता है, ये भी भाषा वैज्ञानिक मानते हैं। जैसा कि विदित है कि लोक में या संसार में या जगत में किसी घटना, स्थिति, व्यक्ति या वस्तु को देखकर उसके संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को साक्षी या साखी कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने अंतर के भावों और अनुभवों के संबंध में साक्ष्य प्रकट करता है, प्रस्तुत करता है, वही अंतः साक्षी भी कहलाता है। ये भी हम जानते हैं। तो इस अर्थ में भी साक्षी का या साखी का जो अर्थ है वो ध्वनित होता है। सामान्यतया यदि हम देखें तो साक्षी का अर्थ अपनी आंख से देखने वाला होता है। श्वेता स्वतर उपनिषद में भी ये बात कही गई है। तो यहाँ पर कबीर स्वयं साखी है और उनकी वह उक्ति या वाणी जिसमें उन्होंने अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया है वह साखी है। एक बात यह भी निकल कर आती है कि कबीर स्वयं साखी है और उनकी वह उक्ति या वाणी जिसमें उन्होंने अपना अनुभव, अपना प्रमाण, अपनी गवाही कही है, प्रस्तुत की है, वह साखी है। तो इस प्रकार साखी शब्द में साक्षी और साक्ष्य दोनों अर्थ सन्निहित है, जो हम बीती कक्षा में बात कर चुके हैं। जब हम साखी की बात करते हैं और कबीर की साखियों की बात करते हैं तो वे प्राय दोहा छंद में मिलती है, लेकिन यह सर्वत्र नहीं मिल रही कि सर्वत्र दोहा छंद ही केवल प्रयोग में लिया गया है। उनके अंतर्गत सोरठा, चौपाई, श्याम, उल्लास, हरिपद, गीता, सार छप्पय आदि छंद भी मिलते हैं। तो यहाँ पर एक बात सामने आती है कि साखी शब्द भाव द्योतक है, छंद द्योतक नहीं है। तो यदि ये प्रश्न पूछा जाता है या ये विकल्प चुनते हैं कि साखियां केवल और केवल दोहा छंद में लिखी हुई है, तो नहीं, वहाँ मात्राओं का व्यतिक्रम मिलता है। इसीलिए जब हम साखियों को देखते हैं तो वो सोरठा, चौपाई, श्याम, उल्लास, हरिपद, गीता, छप्पय आदि छंदों में भी वे मिलती हैं। इसलिए साखी छंद द्योतक नहीं है। एक विशेष भाव कोटि के अंदर आने वाले अन्य छंद भी साखी में समाविष्ट कर लिए गए हैं। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी जरूरी है। दूसरी बात यह भी है कि विशिष्ट भाव कोटि का दोहा साखी का पर्यायवाची है और कबीर वाणी के अगेय वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये भी है कि संकलनकर्ताओं ने कुछ अन्य अगेय छंदों का भी जो गेय पदों या रमेणियों में समाविष्ट नहीं हो सकते थे, उनका साखी में संकलित उन्हें कर दिया गया। तो अब कबीर का मूल रूप क्या था, क्या वो छंद युक्त थी या दोहा युक्त थी, ये कहना एक दुष्कर काम है, क्योंकि जो संकलन मिलते हैं, जो संपादित अंश मिलते हैं कबीर की साखियों के, उसमें केवल और केवल दोहा नहीं होके अन्य छंदों का प्रयोग भी वहां पर मिलता है।
छंद शास्त्र के आचार्यों ने यदि हम देखें तो वहां पर भी वे दोहे के 23 भेद मानते हैं, लेकिन उसमें भी साखी का उल्लेख नहीं आया है। तो साखी यहाँ पर नितांत एक अलग दृष्टिकोण में सामने आती है, क्योंकि कबीर के साखियों में सोरठे भी शामिल है, और सोरठा भी अपभ्रंश से आया हुआ है, तो अपभ्रंश से बहुत अधिक प्रभावित है। मोटे तौर पर यदि हम कबीर की साखियों को देखें तो वे अभंग और सभंग दो भागों में बांटी जा सकती है। जब हम अभंग साखियों को देखते हैं तो वहां पर इसमें दोहे के शास्त्रीय नियम के अनुसार जो मात्रा, यति और जो तुक होता है उसकी बात की जाती है। लेकिन अभंग साखियों के उदाहरणों का वहां पर अभंग तो उदाहरण मिलते ही है, सभंग भी उदाहरण मिलते हैं, इसलिए केवल और केवल अर्थाभिव्यक्ति ही महत्वपूर्ण है। वहां पर छंद के लिए, छंद के कोई नियम, विशेष नियम वहां पर नहीं लागू हुए हैं। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कबीर ग्रंथावली जिसकी हम बात कर रहे हैं, कबीर के संदर्भ में श्याम सुंदर दास जी की जो संपादित है, उसमें अंग संख्या कितनी है? तो वहां पर 59 जो अंग है, जिसमें मन को अंग है, विरह को अंग है, गुरुदेव को अंग है, इस प्रकार नाना अंगों में जो बात की गई है वो 59 अंगों में विभाजित मिलती है विषय भेद की दृष्टि से कबीर की साखियां। और साखियों के विभाजन की ये रीति शाक्त तंत्रों के विषय विभाजन से बहुत मिलती है। जो शाक्त परंपरा में जो तंत्र विधान है उसके विषय विधान से ये साखियां बहुत अधिक मिलती हैं। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। उसमें प्रेम और भक्ति की बात है, अध्यात्म दर्शन की बात है, योग दर्शन की बात है, मन विवेचन की बात है, वैराग्य की बात है, और आदर्श भी वहां पर मिलता है। यद्यपि साखियों की संख्या में मतभेद मिलता है, लेकिन कबीर के जो शिष्य मलूक दास है जिन्होंने संग्रहित किया है, वो कबीर की साखियों की संख्या 809 मानते हैं। लेकिन और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी इसी को प्रामाणिक माना है कबीर ग्रंथावली में, और वे भी जो वहां पर 809 साखियों को जो मलूक दास जी ने बताई है उसमें वे मानते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं साखियों के बारे में। जब हम साखियों का अध्ययन करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये साखियां कबीर के लोक एवं परमार्थ विषयक साक्ष्य को प्रस्तुत करती हैं। ये लौकिक एवं पारमार्थिक आचरण का निदर्शन करती हैं। छंदो विधान में इन्होंने प्रमुखतः दोहा को ही स्वीकार किया है, प्रमुखतः, लेकिन सर्वत्र नहीं। सामान्यतः ये भाव की किसी ऊंचाई पर सामान्य जीवन के वातावरण से संपृक्त रहती है। साखियों में कबीर का ध्यान दोहा रचना पर नहीं गया है। उन्होंने दोहा करना उनका उद्देश्य नहीं है, वरन उनका जो प्राथमिक उनका उद्देश्य रहा है वो भावाभिव्यक्ति पर रहा है। इसलिए मात्रा, यति आदि के बंधन को तोड़कर कई स्थानों पर जो साखियां हैं वे रबड़ की भांति फैल गई हैं, ऐसा कहा जा सकता है। भाषा सरल है, किंतु अनेक साखियों में जो प्रतीक है वे दुरूह हो गए हैं। और साखी का जो गुण महात्म्य है वो इस प्रकार कहा जा सकता है कि साखी आँखें ज्ञान की, समुझी देखू मन माही, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं साखियों के संदर्भ में। हम गुरुदेव को अंग पर हम कुछ साखियों पर बात कर चुके हैं, और अब जो हम बात कर रहे हैं वो विरह को अंग पर बात कर रहे हैं, और विरह के अंग में भी हम 5 साखियों को देख चुके हैं। अगली जो साखी है जिसमें जो विरहिणी आत्मा का प्रतीक है और जीवात्मा का प्रतीक है, वो यहाँ पर कबीर यहाँ पर इस प्रकार कह रहे हैं कि बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। देखिए, एक बात यह ध्यातव्य है कि कबीर ने जिस राम का उल्लेख किया है वो सगुण राम नहीं है,
वो अयोध्यावासी राम नहीं है, वरन वो निर्गुण परम तत्व है, ब्रह्म तत्व है, जिसे अल्लाह, रहीम, मौला, उसे कुछ भी पुकारा जा सकता है। वो ब्रह्म तत्व है और वो घट घट में निवास करता है। तो यह निर्गुण राम की बात कबीर कहते हैं और इसके लिए वो कभी राम का प्रतीक चुनते हैं, कभी केशव की संज्ञा देते हैं और कभी वो रहीम या अल्लाह कहकर पुकारते हैं। तो इस साखी में भी विरहिणी जीवात्मा का प्रतीक है और वो कह रहे हैं कि बहुत दिनन की जोवती। जोवती का मतलब है प्रतीक्षा करना। तो यहाँ पर प्रतीक्षा करती। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम। बाट का मतलब है मार्ग। कि हे प्रभु, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मेरा हृदय तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है और मन में चैन नहीं है। जीव तरसे तुझ मिलन को। मेरा जो हृदय है, जीव मतलब हृदय, जीव का अर्थ यहाँ पर हृदय से है कि मेरा जो हृदय है वो तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है। मन नाही विश्राम, और मन में मेरे बिल्कुल भी चैन नहीं है। तो प्रत्येक जीव को निरंतर एक अभाव का अनुभव होता है जब वो अंशी से मिल नहीं पाता है। साधारण जीव जो है वो इस अभाव को नहीं समझ पाता है, लेकिन साधनारत जो प्रौढ़ जीव होता है वो इस अभाव को समझता है और ये अभाव अपने केंद्र या मूल से वियुक्त होने का परिणाम है, उस ईश्वर से, उस अंशी से विलग होने का परिणाम है। तो वो विरह की वेदना का अनुभव करता है। तो विरह जिसका हमने देखा विशेष प्रकार से रहित हो जाना, तो यहाँ पर वही विरहिणी जो आत्मा है वो यहाँ पर कह रही है कि हे प्रभु, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मेरा हृदय तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है और मन में चैन नहीं है। तो यहाँ पर जो राम प्रतीक के रूप में यहाँ पर लिया गया है और जब हम देखते हैं तो अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर देखा जाता है। अगला जो पद है, बिरहिन उठे भी पड़े दर्शन कारणी राम, मुआ पीछे देहुगे सो दर्शन की ही काम। बिरहिन उठे भी पड़े। बिरहिन, कबीर कहते हैं कि हे राम, तुम्हारे दर्शन के लिए, तुम्हारे वियोग में जो विरहिणी है वो उठने का प्रयत्न करती है। बिरहिन उठे, किंतु वियोग जन्य दुख से वह इतनी कृशकाय हो गई है, इतनी दुर्बल हो गई है कि वे उठने का प्रयत्न करने पर भी बार बार पृथ्वी पर गिर पड़ती है। बिरहिन उठे भी पड़े दर्शन कारणी राम, कि राम के दर्शन करने के लिए, राम के दर्शन करने के हेतु वो जो विरहिणी है वो उठती है, लेकिन वो इतनी कृशकाय हो गई है कि पुनः वो गिर जाती है, पृथ्वी पर गिर पड़ती है। मुआ पीछे देहुगे सो दर्शन की ही काम। इसलिए यदि तुम उसके मरने के बाद दर्शन दोगे तो वे दर्शन किस काम का होगा। मुआ का मतलब है मरने पर। तो यदि जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी तो उसके पश्चात यदि तुम दर्शन दोगे तो वे दर्शन किस काम का होगा। उठे भी पड़े, यहाँ पर भी शब्द के द्वारा, भी निपात के द्वारा एक विशेष प्रकार का बल लाया गया है और ये प्रेषित करने की चेष्टा की है कबीर ने कि विरहिणी की जो पीड़ा है, जो वेदना है, जो व्यथा है, वो इतनी तीव्र है कि वे विरह वेदना में पृथ्वी पर गिर पड़ती है और पूरे तौर से वो उठ भी नहीं पाती। उठने का प्रयत्न करती है फिर गिर पड़ती है। इस प्रकार समूचे इस साखी में जो विरह की अतिशय वेदना है वो कबीर ने प्रकट की है। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, विशेष जो प्रकार से रहित हो जाना यहाँ पर विरह है। इसमें एक व्यंजना यह भी है कि यदि जीते जी प्रभु से मिलन हो जाए तो श्रेयस्कर है, यदि मरने के बाद मिलन हुआ तो वह किस काम का। तो कबीर की दृष्टि में जो जीव की मुक्ति
विदेह मुक्ति से अधिक श्रेयस्कारी है। जीते जी मुक्त हो जाने को कबीर यहाँ पर श्रेयस्कर मानते हैं। वक्रोक्ति और अंत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जाएगा। मुआ पीछे देओगे सो दर्शन की ही काम। वक्र उक्ति है यहाँ पर कि मरने के बाद यदि दर्शन दोगे तो वो किस काम का है, ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं। अगली साखी में यही जो भाव है वो जारी है कि मुआ पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम। पाथर घाटा लोह सब पारस कोने काम। मुआ पीछे अर्थात मरणोपरांत, मृत्यु के उपरांत। जिनी का मतलब है मत या नहीं। तो कबीर कहते हैं मुआ पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम। तो कबीर कहते हैं कि हे राम, मरणोपरांत मत मिलो, नहीं मिलो, अर्थात मरने के बाद तुम्हारे मिलने से क्या लाभ है। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि हे राम, मरणोपरांत तुम मुझसे नहीं मिलो, मरणोपरांत यदि मिल भी जाओगे तो लाभ क्या है। पाथर घाटा लोह सब पारस कोणे काम। तो जब सब लोहा ही पत्थर हो जाए, पाथर घाटा, घाटा मतलब घटित हो गया या घट गया, समाप्त हो गया। तो यहां कह जा रहा है कि जब सब लोहा ही पत्थर हो जाए या जब सब लोहा ही समाप्त हो जाए तो फिर पारस मिलने से क्या फायदा है। अर्थात जब साधक साधना तपस्या करते करते बिल्कुल निष्प्राण हो जाए, निरीह हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तब हे प्रभु यदि आप मिल भी जाओ तो फिर क्या लाभ है। क्योंकि जो साधक तुम्हारे मिलन का इच्छुक था वही जब केवल अस्थि मांस का ढेर रह जाएगा, जैसे यदि लोहा अपना मूल स्वभाव खो दे और पाषाणवत हो जाए, पत्थर बन जाए, तो फिर पारस से मिलने पर भी वह स्वर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए हे प्रभु, इस जीवन में ही अपने दर्शन देने की कृपा करो। तो ये बात यहाँ पर सीधी सीधी कबीर कह रहे हैं। ये जो साखी की जो दूसरी पंक्ति है, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ यदि हम देखें तो जब लोहा पाथर घाटा, सब लोहा पाथर घाटा, अर्थात सारा लोहा पत्थर रूप में घटित हो गया, अर्थात उसमें लोहापन ही नहीं रह गया। और इस पंक्ति का दूसरा अर्थ यह है कि यदि सब लोहा पत्थर पर घिसते घिसते घट जाए, अर्थात निशेष हो जाए, तो फिर पारस मिला भी तो किस काम का। तो यदि लोहा ही समाप्त हो गया तो पारस किसे स्वर्ण बनाएगा। इस अर्थ में भी जो पर शब्द की योजना करनी पड़ती है कि सब लोहा पाथर घटा, दोनों अर्थों से भाव में कोई अंतर यद्यपि नहीं पड़ रहा कि सब लोहा यदि पत्थर पर घट जाए या फिर सारा लोहा ही समाप्त हो जाए। तो ये बात है। इस साखी में भी विरह वेदना की अतिशयोक्ति व्यंजित है। यदि विरहिणी विरह में प्रतीक्षा करते करते प्राण खो बैठे तो फिर प्रिय मिलन मिला भी तो क्या लाभ, ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं। यहाँ पर अलंकार यदि हम देखें तो पाथर घाटा लोह सब, ये एक तरह से दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है, तो दृष्टांत अलंकार है। अंत्यानुप्रास अलंकार है और वक्रोक्ति है कि मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम। तो ये एक महत्वपूर्ण जो वेदना, विरह वेदना की अतिशयोक्ति जिसमें व्यंजित की गई है वो साखी है कबीर की। अगला जो विरह को अंग की जो अगली साखी है, अंदेसड़ा न भाजिसी संदेसो कहिया के हरि आया भाजिसी के हरि ही पासी गया। अंदेसड़ा, कुछ कुछ जो संकलन है उसमें अंदेसो भी ये शब्द मिलता है। इसका मतलब है आशंका या कि चिंता। तो अंदेसड़ा का अर्थ है आशंका या चिंता। कहिया का मतलब है कहने से। के हरि आया भाजिसी, भाजिसी का मतलब है भाग सकती है। गया मतलब जाने से, पास जाने से। तो अंदेसड़ा न भाजिसी संदेसो कहिया के हरि आया भाजिसी के हरि ही पासी गया। तो विरहणी की आशंका
चिंता और व्यथा केवल प्रिय के संदेश कह देने से दूर नहीं की जा सकती। ये जो विरहिणी की जो आशंका है, उसकी चिंता है, उसके मन की जो व्यथा है, वो केवल प्रिय का संदेश देने से उससे निवृत्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। अब वह आशंका या चिंता कैसे दूर होगी? कि हरि आया भाजिसी, कि या तो प्रभु जो है, प्रभु के आने से अथवा उस विरहिणी के प्रभु के पास जाने से ही वह जो आशंका है, चिंता है, वो जा सकती है। अर्थात जीव का जो विरह जन्य जो दुख है, वो केवल और केवल प्रभु मिलन से ही दूर हो सकता है, बातों से दूर नहीं हो सकता। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। अंत्यानुप्रास अलंकार है और अभिधा में बात है, सीधे सीधे यहाँ पर किसी व्यंजना की बात नहीं है कि जो विरहणे की आशंका या चिंता है वो ऐसे नहीं भागेगी केवल संदेशा कहने से या उस प्रिय की बात कहने से वो दूर नहीं होगी। या तो हरि आकर उसे मिले या वह प्रभु के पास चली जाए तो ही उसका जो विरह जन्य जो दुख है वो दूर हो सकता है, केवल बातों से वह दूर नहीं हो सकता। अंत्यानुप्रास अलंकार है यहाँ पर। जो अगली साखी है, उसमें कबीर कह रहे हैं, आई न सको तुझ पर सकू न तुझ बुझाए, जीरा यो ही लेहुगे बिरह तपाई तपाई। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विरहिणी कहती है, विरहिणी आत्मा यहाँ पर कहती है कि हे प्रभु, मेरे में ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम तक पहुंच सकूं, आई न सको तुझ पर, तो मुझ में तुम तक पहुंचने का सामर्थ्य नहीं है। सकू न तुझ बुलाए, यहाँ पर बुझाए नहीं होकर बुलाए, ना ही मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं आपको अपने पास बुला लूं। ना तो मैं आप तक पहुंच सकती हूं और ना ही मुझ में वह शक्ति है कि मैं आपको अपने पास बुला लूं। जीरा यो ही लेउगे बिरह तपाई तपाई। तो ऐसी जब स्थिति है कि मैं, यदि तुम स्वयं मुझसे ना मिलोगे तो ये विरह की जो व्यथा है वैसी ही बनी रहेगी और इस विरहाग्नि में तपा तपा कर तुम मेरे प्राण ले लोगे। तो ये विरह की जो अतिरंजना है वो यहाँ पर बताई गई है और साथ ही जीव की यह विडंबना बताई गई है कि उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह ईश्वर तक पहुंच सके और ना ही इतनी शक्ति है कि सकूं न तुझ बुलाए, कि तुम्हें तो अपने पास बुला सकती हूँ। ऐसे में ये जो जीरा है, ये हृदय है, ये जो प्राण तत्व है, वो विरह की अग्नि में तप तप कर ही मेरे प्राण जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो ये विरह को अंग की साखियां हैं जिसमें विरहिणी आत्मा जो है वो ईश्वर से दूर नहीं रह सकती, विरह व्यथा नहीं सह सकती, इसलिए वो बार बार ईश्वर का साक्षात्कार, उसका सानिध्य प्राप्त करने की बात कहती है। आज के लिए इतना ही। आगे की कक्षाओं में हम साखियों का अध्ययन जारी रखेंगे। नमस्कार।